हेलो एवरीवन। सो मैं हूँ अभी किर्गिस्तान में, बिश्केक में एक्चुअली। पीछे डॉग्स है कुछ। प्लान था मेरा, जहाँ मैं थी वहाँ से आगे मुझे मलेशिया जाना था। सडन प्लान चेंज हुआ और मैं आ गई हूँ अभी यहाँ पे किर्गिस्तान, बिश्केक में है अभी। और मैं अभी घूम रही हूँ सेंट्रल में। एक्चुअली मुझे 2 दिन हो चुके हैं आए हुए। मैं यहाँ पे किसी काम से आई हूँ। मुझे एक लाइक ये मेरी स्पॉन्सर ट्रिप है, फर्स्ट स्पॉन्सर ट्रिप। सो थोड़ा सा काम भी रहता है, तो 2 दिन उसी चक्कर में ही थोड़े से ऐसे निकल गए थे। आज मुझे भी थोड़ा टाइम था तो मैंने कहा चलो। बिकॉज मैंने भी जहाँ मैं रुकी हुई हूँ, मैं कांत सिटी रुकी हुई हूँ। कांत यहाँ से थोड़ा आउट एरिया पड़ता है ये तो, क्योंकि ये बिश्केक है और यहाँ से थोड़ा बाहर पड़ता है कांत। अगर आप देख रहे हो तो पीछे लाइक दिख रहा है कि भयंकर ठंड है और हवा भी काफ़ी अच्छी वाली चल रही है। कल तो आज से फिर भी थोड़ी कम ठंड थी, बट आज तो बहुत ज़्यादा हो गई। और लोग कह रहे हैं कि अभी ये ठंड का मौसम नहीं है, आगे बारिश आने वाली है। मैं तो हाथ भी एकदम रेड हो गए, फोन भी पकड़ने को नहीं हो रहा, इतनी ठंड है। हाँ, बट अच्छा है वेदर। लाइक ना मूवीज वगैरह अगर देखी हुई हो तो जैसा रशियन मूवीज में नहीं होता, उसी तरीके की गाड़ियाँ, वैसे ही बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स नहीं मतलब वैसे ही सारा इंफ्रा वगैरह, तो सब बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। और मैं कांत जाऊंगी, वहाँ पे रिकॉर्ड करूंगी। वहाँ तो लाइक बहुत कम है, बहुत कम आपको इंफ्रा वगैरह दिखेगा। खाली एरिया काफ़ी है। वो थोड़ा सा क्योंकि आउट पड़ जाता है, मेन सिटी यहाँ की ये बिश्केक है। तो मुझे यहाँ काम था, मैं वहाँ आई थी, काम से फ्री हो गई तो सेंट्रल था पास में, मैं आ गई। ट्राम से आई हूँ मैं। यहाँ एक्चुअली बसेस चलती हैं। ये बड़ी बस अभी जो जा रही है पीछे, उसके अलावा छोटी बस चलती है, उसको आ, क्या बोलते हैं, मैं भूल गई हूँ। तो वो है। और उसके अलावा ये एक ट्राम चलती है। ट्राम लाइक वैसा नहीं है जो नॉर्मली मतलब वो ट्रैक पे चलती है, वैसे ट्राम नहीं है। बसेस है जो लाइक टायर वाली जो नॉर्मल बस होती है, बट वो इलेक्ट्रिक होती है, वो ऊपर लाइक कनेक्टेड होती है, तो वैसा है। 15 to 20 यहाँ का जो करेंसी है सोम, उतना चार्ज लगता है। अभी जैसे मैं आई ट्राम से तो मुझे जिनसे मैं मिलने गई थी वो मुझे बताए कि अगर कैश देते हैं तो 20 लगता है, कार्ड से थोड़ा कम लगता है। जो भी आपके पास आपका फॉरेक्स कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, उससे स्कैन करके पे कर सकते हो। स्कैन करके नहीं, आई मीन टच करके पे कर सकते हो। तो वही टैब एंड पे वाला होता है, उससे मेरा 17 लगा। 17 सोम तो इंडियन तो, और आई थिंक 15 समथिंग ही रहा, तो वैसा है। और घूमते हैं थोड़ा आसपास, देखते हैं क्या है। अभी मुझे मैंने जो लोकेशन डाली हुई है वो सिटी सेंटर की डाली हुई है एक्चुअली, तो सिटी सेंटर की तरफ ही ट्राम, मतलब मुझे पता नहीं था कहाँ तक जाएगा, क्या है क्या नहीं। गूगल पे जैसे वियतनाम में थे वो बसेस बता देता है कि हाँ यहाँ से वहाँ जाना है तो इस स्टॉप पे उतरना है, फिर वहाँ से, वैसा नहीं है। बट यहाँ पे उसके लिए वो दूसरा ऐप है कोई, बट उसमें लोकेशंस यहाँ की मतलब रशियन में आती है। हाँ, ऐसा है कि यहाँ पे लैंग्वेज मोस्टली रशियन चलती है, यहाँ की लैंग्वेज किर्गिज है, बट यहाँ पे हर कोई रशियन बोलता है, तो वैसा है। और जो जैसे आउटसाइडर्स हैं वो लोग भी बता रहे थे, लाइक जो अपने इंडिया वगैरह से हैं, कि रशियन इजी है एज़ कम्पेयर टू किर्गिज। तो बट यहाँ पे सबको आती है रशियन, रशियन ही चलती है मेन लैंग्वेज में। किर्गिज तो कम ही लोग शायद बोलता है। तो थोड़ा बहुत ही ये है कि गूगल ट्रांसलेट करके या वैसे करके रशियन से ही काम चलाना पड़ेगा। हाँ, चलते हैं आगे सेंट्रल, मैं आपको दिखाती हूँ कैसा क्या है। ये ऐसी बसेस हैं, उसके अलावा जो मिनी बस कोई आती है तो मैं आपको बताती हूँ। और चार्जेस मोस्टली यही हैं, 20, 30, 35 समथिंग, वैसा है। काफ़ी अच्छी वाली ठंड है। काफ़ी कुछ तो ऐसा दिख रहा है सारा बंद बंद सा, लाइक पता नहीं क्यों। और जिस एरिया में मैं रह रही हूँ वहाँ पे तो और भी ज़्यादा, यहाँ पे तो फिर भी बहुत सारी गाड़ी, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। वहाँ तो उतना कुछ है नहीं।
ये है ना जो सामने, ये है वो मिनी बस टाइप। इनके भी वही नंबर्स वगैरह होते हैं, जो इनका लोकल ऐप है उसमें बता देता है कि कौन से नंबर की बस जाएगी, तो वो बस पकड़ के आप जा सकते हो। ये सामने ट्राम आ रहा है। मैं वहां से जा रही थी सेंट्रल, और अचानक ही बारिश आने लगी। यहाँ के मौसम का सही में कुछ पता नहीं है, बहुत तेज बारिश आने लग गई थी। फिर मैं इधर उधर कहीं रुकी, और हुआ क्या, गूगल पे जो सिटी सेंटर दे रखा है वो एक्चुअली सिटी सेंटर की कुछ एवी कोई शॉप वॉप थी, तो वहां ले गया वो। और फिर बारिश भी आने लगी, ठंड भी बढ़ गई। मैंने कहा छोड़ो, अभी तो चलते हैं। तो वहां से मैंने बस पकड़ी, वहां से डायरेक्ट आ रही थी ये जो मिनी वाली बस होती है, वो पकड़ के मैं इधर आ गई कांध। और काफ़ी ठंड थी, नींद आ गई बस में मुझे। सो अभी उतर के थोड़ा सा जो स्टोर था वहाँ से कुछ ग्रोसरी वगैरह लिया। और ये मैं भी कांत में हूँ, अब मैं जा रही हूँ जहाँ मेरा स्टे है फ्लाइट में। सो मेन रोड से यहाँ पे बस छोड़ती है, वहाँ से ज़्यादा अंदर नहीं है, तो वहाँ से सामान वगैरह लेके मैं इधर आ गई हूँ। और इधर इस बिल्डिंग में ही है, चलते हैं अपन। बहुत बारिश हुई है। मैं एक्चुअली जब बस में थी उसी टाइम पर ही बारिश हुई थी, तो लाइक जब मैं उतरी तो मैंने देखा पूरा पानी पानी हो रखा था सड़क पर भी। आगे से आते हैं, वहाँ थर्ड एंट्री में है मेरा, तो मैं ये ऐसे ध्यान रख लेती हूँ कि ठीक है, जो थर्ड एंट्री है वहाँ मुझे जाना है। सामने वाला मेरा फ्लैट है। कल उस टाइम मैं चली गई थी घर, लिटरली काफ़ी ठंड पड़ती थी। ठंड तो अभी भी हो रही है। और आज एक्चुअली मुझे कुछ काम था नहीं कहीं, मतलब जाना नहीं था जो जिस काम के लिए मैं आई हूँ यहाँ। तो मैंने सोचा चलो चले आते हैं कहीं, थोड़ा सा ऐसे लेज़ी सा डे था। मैं आराम से नहा धो के और 1 बजे करीब निकली, और उसके बाद मैं इधर आ गई। जो मेरे वहाँ से जो मिनी बस होती है वो, जो भी लाइक एक ही मुझे कहीं चेंज नहीं करना था। 355 नहीं 305 वहाँ से थी। उसका 30 लगा, 30 सोम यहाँ की करेंसी में। हाँ 30 सोम लगा, वो लेकर मैं इधर आ गई। और ये एक्चुअली सेंटर ही है जहाँ मतलब उसका जो लास्ट स्टॉप था ना, मैं वहीं उतरी। तो ये सामने विक्ट्री स्क्वायर है, मैं दिखाती हूँ। द विक्ट्री स्क्वायर है, और सेंटर ही है ये खैर पूरा। इधर मार्केट्स वगैरह मुझे क्या है, यहाँ पे एक ओश मार्केट करके है, तो जो मेरी एक फ्रेंड है उन्होंने कहा था कि वहीं चले जाना, तो मैं सोच रही थी वहीं जाऊँ। थोड़ा सा आसपास एक बार घूम ले, थोड़ा ये था एक बार यहाँ पे घूम फिर लेती हूँ फिर वहाँ जाती हूँ। तो चलो देखते हैं थोड़ा, आज तो फिर भी थोड़े बहुत लोग दिख रहे हैं यहाँ। सो वहाँ से ट्राम में बैठकर मैं आ गई हूँ यहाँ जहाँ मुझे आना था, ओश मार्केट। सो ये ओश मार्केट है एक्चुअली, यहाँ पे कुछ कुछ तो स्टोर्स हैं। स्टोर्स के अलावा यहाँ पे ऐसे बाहर भी ये मार्केट लगा हुआ है। काफी बड़ा मार्केट है, हर चीज, खाने पीने की चीजें भी हैं, कपड़े वगैरह सब है। के लिए धूप निकली थी, और वापस वैसा ही मौसम हो गया फिर ठंडा ठंडा। अब वापस ठंड हो चुकी है, धूप चली गई।
उस साइड ये ऐसे बाहर मार्केट लगा हुआ था, और आगे जाके जो मतलब एक ओश मार्केट के नाम से है, वो शायद इन स्टोर टाइप का है, लाइक अंदर कोई मार्केट है। मुझे दिख तो रहा था बस से और उतर के भी, बाकी चल के देखते हैं। हाँ, ठंड तो यहाँ कम नहीं होने वाली है, ठंड तो खैर ऐसे ही रहने वाली है। इतना सारा जैकेट वगैरह पहनकर भी ठंड लगती है। वो उस तरफ पूरा वो वाला मार्केट था जहाँ से अभी मैं आई थी, और आगे जाके फिर वो अंदर है वो पूरा मार्केट, तो उस तरफ चलते हैं। यहाँ भी हैं कुछ कुछ शॉप्स वगैरह, और मेन जो ओश मार्केट है वो तो शायद अंदर है। ये अंदर जाके पूरा मार्केट है, काफी मतलब उधर से पूरा घूम के है, बट अंदर क्या है, काफी भीड़ थी, काफी डेंस था, इसलिए अंदर मैंने वीडियो नहीं बनाया। और कुछ कुछ मेरे फ्रेंड्स ने कहा था कि फोन थोड़ा सेफ रखना, तो मैंने इसलिए फिर फोन वहां रख दिया था। और इधर भी ये वैसा ही मार्केट है, मतलब मेंस वियर, वुमेन वियर, और कुछ कुछ लाइक कुकीज वगैरह की शॉप। बिस्किट से मुझे आना था यहाँ जलालाबाद, ओश जाना था और जलालाबाद जाना था, तो थोड़ा कंफ्यूजन था कि पहले कहाँ जाना है। तो वहाँ से मैं आ गई थी जलालाबाद। 2 दिन हो चुके हैं यहाँ आए हुए, और मतलब ये छोटा सा सिटी है होने को, तो ज़्यादा आसपास कुछ है नहीं, एक ही पास में मार्केट है जो जल्दी बंद हो जाता है 4-5 बजे। किसी ने मुझे बताया था 7 बजे बंद होता है, तो मैं आज 5 बजे करीब निकलने के लिए रेडी हुई, तो उन्होंने कहा कि अब तो मैम बंद हो गया ये, क्योंकि जल्दी बंद हो जाता है यहाँ पे, और अभी रमजान भी चल रहे, तो बोले आधे तो वैसे ही बंद रहते हैं, कुछ कुछ शॉप्स खुली रहती है वो भी बंद होने को है। मैंने छोड़ो, फिर वहाँ से फ्री हुई मेरे वर्क से, यूनिवर्सिटी से, फिर मैं इधर आ गई होटल, थोड़ी देर रुकी। इनका अब चलो चलते हैं आसपास एटलीस्ट, क्योंकि आज टाइम था तो आसपास कहीं थोड़ा घूम लेते हैं। कल हम गए थे डिनर के लिए, मैं चाहे यूनिवर्सिटी थी वहीं के कोई नॉन थे स्टूडेंट, वो लेकर गए थे, उन्हीं के साथ गई थी। अकेले के लिए एक्चुअली मुझे मना किया था, यहाँ मे बी थोड़ा सेफ नहीं होगा, छोटा एरिया है, और मुझे लोकल लैंग्वेज जो यहाँ की है रशियन वो आती भी नहीं है, कि अगर कुछ बात हुई तो मैं उनसे बात कर सकूँ या बता सकूँ। सो वैसा सीन है, तो बेटर है कि या तो कोई लोकल नॉन हो, या फिर यहाँ के जो ऑलरेडी यहाँ रहते हो काफ़ी टाइम से उनके साथ जाओ, तो वो सही रहता है। सो तो मेरे होटल के आसपास ही मैंने सोचा कहीं चले जाते हैं अभी तो। हाँ, कल वहाँ से डिनर वगैरह करके आए, और एक और जगह वो कहीं पर लेकर गए थे, पास में ही है वो भी, और रात का टाइम था, मैंने रिकॉर्ड वगैरह कुछ किया नहीं था। हाँ, तो थोड़ा आसपास ऐसे ही घूम लेती हूँ, तो मैंने सोचा बाहर निकल भी रही हूँ तो रिकॉर्ड भी कर लूँ। बाकी वैसे हो नहीं पाता है, क्योंकि होटल से निकल के सुबह यूनिवर्सिटी चले जाओ, वहाँ पे अपना काम रहता है, और सीधा फिर वापस आ जाओ, तो वैसा कुछ खास रहता नहीं है। यहाँ ठंड एक्चुअली कम है बिश्केक से, बिश्केक से मौसम काफ़ी सही है यहाँ का, एक जैकेट में काम चल जाता है। वहाँ तो, यहाँ अंदर तो दिन में कई बार बिना जैकेट के भी काम चल जाता है, हल्का फुल्का आपने स्वेटशर्ट टाइप डाल रखा है तो काम चल जाता है। यहाँ एक्चुअली कुछ तो मतलब ऐसे मेला टाइप लगा हुआ है, मैंने देखे थे झूले वगैरह जब आई थी उस दिन भी, और डेली यहाँ से मेरी कैब आती है तो मैंने देखा था। सो मैंने सोचा और कहीं नहीं तो एटलीस्ट वहीं जाऊँ। ये मतलब वही पास में जो है आसपास वही घर वगैरह हैं, और ये इधर जो मैंने बताया मैंने देखा था, अभी कोई नहीं दिख रहा, मे बी थोड़ा सा इवनिंग में और लेट स्टार्ट हो। एक तो उतने
पॉपुलेशन भी नहीं है, और यहाँ पे जितने आपको लोग दिखेंगे ज़्यादा तो इंडियन ही दिखेंगे, क्योंकि जो अपने इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स रहते हैं, तो यहाँ जो यूनिवर्सिटी है जलालाबाद यूनिवर्सिटी, उसमें पढ़ते हैं, तो लोकल से ज़्यादा तो वही दिखते हैं अगर आप कहीं बाहर घूमते हो तो। ये प्लस पॉइंट है, अगर आप यहाँ पे हो, आपको इंडियन कोई भी दिख जाता है, आप उनसे पूछ लो कोई भी हेल्प चाहिए तो एटलीस्ट वैसा नहीं रहेगा कि रशियन नहीं आ रही, तो गूगल ट्रांसलेटर है, स्टिल काम चल जाता है उनसे हेल्प लेने पर। देखते हैं, स्टार्ट होने को है, अब लग रहा है धीरे धीरे स्टार्ट होगा, क्योंकि रमजान है ना, तो नाइट में थोड़ा ये चलता होगा।